मॉर्निंग बच्चों, क्लास 5th की बुक ईवीएस का हम लेसन 12 पढ़ रहे हैं, खत्म हो जाए तो। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कुछ बच्चे बस के द्वारा अहमदाबाद से कुछ दूरी पर अडालज की बावड़ी देखने जा रहे थे। वहाँ पर वो रास्ते में पेट्रोल पंप पर रुकते हैं अपनी बस में पेट्रोल भरवाने के लिए। पेट्रोल पंप पर बहुत सारे बोर्ड और पोस्टर्स लगे हुए थे। तो आइए देखते हैं बच्चों ने उन पोस्टर्स के द्वारा क्या जाना खनिज संसाधनों के बारे में। आइए पढ़ते हैं हम। पेज नंबर 112 खोलेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी पर जितने भी खनिज संसाधन हैं वो सभी सीमित मात्रा में हैं, इसलिए हमें उनका उपयोग समझदारी से करना चाहिए ताकि हम इसे अपने बच्चों के लिए बचा सकें, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट है, हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोकें तो इंजन बंद रखें। यानी कि इसकी बूंद बूंद को हमें सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम गाड़ी रोकते हैं, यानी लाल बत्ती पे या फिर रेलवे फाटक पर अगर हम गाड़ी रोके हैं तो हमें उसके इंजन को बंद कर देना चाहिए ताकि पेट्रोल या डीजल वेस्ट ना हो। नेक्स्ट है, पोस्टर पर लिखे नारे हम समझ नहीं पाए कि तेल का भंडार सीमित क्यों है। हमने सोचा चलो पेट्रोल डालने वाले भैया से पूछते हैं। अब्राहम कहता है, भैया यह तेल कहाँ से मिलता है? तो पेट्रोल डालने वाला भैया बताता है कि जमीन के बहुत नीचे से। जैसा मैंने आपको बताया कि शुरुआत में जो ये पेट्रोल है इसको बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। उसके बाद ये जमीन में जब निकलता है तो ये काले गाढ़े पदार्थ में होता है, काले गाढ़े पदार्थ के रूप में होता है और इसके साथ बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं, मिली हुई होती हैं। बाद में रिफाइनरी होती हैं, जिसमें रिफाइनरी एक तरह की फैक्ट्री होती हैं जिसमें बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा इसको साफ किया जाता है, अलग पदार्थों को अलग किया जाता है और फिर तेल निकाला जाता है। तो मंजू कहती है जमीन के नीचे वहां कैसे बनता है? तो भैया कहता है यह जमीन के नीचे बहुत धीरे धीरे अपने आप ही बनता रहता है, कोई मशीन या आदमी इसे नहीं बनाते। तो अब्राहम कहता है तब तो हम खरीदने के बजाय खुद निकाल ले, बोरिंग या पंप लगाकर जैसे पानी निकालते हैं। तो भैया कहता है यह हर जगह नहीं होता है, देश में कुछ ही जगह तेल निकलता है, निकालने साफ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है, भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में है? तो इसका उत्तर है असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इन राज्यों में तेल के भंडार हैं। नेक्स्ट है, जमीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या मिलता है? तो तेल के अलावा और कौन से खनिज हैं जो जमीन से निकलते हैं? लोहा, तांबा, बॉक्साइट, सोना और कोयला। ये कुछ ऐसे संसाधन हैं, ऐसे खनिज हैं। दोबारा से रिपीट करते हैं, लोहा, तांबा, बॉक्साइट, सोना और कोयला कुछ ऐसे संसाधन हैं जो कि जमीन के अंदर से निकलते हैं। अब है, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल हमें सोच समझकर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल हैं वो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, कम मात्रा में है। अगर हम इनका इस सोच समझकर इस्तेमाल नहीं करेंगे ये खत्म हो जाएंगे, इसलिए हमें इनका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। नेक्स्ट है आगे की बातचीत। दिव्या कहती है पेट्रोल खत्म होने वाला है क्या? पोस्टर पर लिखा था कि भंडार सीमित है। तो भैया कहते हैं हम जितनी तेजी से तेल निकाल रहे हैं उतनी तेजी से वह बन नहीं रहा है, वैसे भी इनके बनने में लाखों लाखों साल लग जाते हैं। पेट्रोल बनने में, तेल बनने में कितने समय लगता है? लाखों लाखों साल लग जाते हैं। ठीक है, पेट्रोल बनने में कितना समय लगता है? लाखों साल लग जाते हैं। अगर तेल खत्म हो गया तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो मंजू कहती है सीएनजी से। मैंने टीवी पर देखा था और सीएनजी से धुआं भी कम होता है। भैया कहते हैं अरे वह भी तो जमीन से ही मिलती है और सीमित ही है। तो दिव्या कहती है बिजली से भी तो गाड़ियां चलती हैं, यानी बिजली से बैटरी जो आती है, बैटरी से चलने वाली साइकिल है, मोटरसाइकिल और स्कूटी भी होती हैं जो बैटरी से चलती हैं। तो अब्राहम कहता है कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हम बड़े होकर गाड़ियां कैसे चलाएंगे? दिव्या कहती है अगर गाड़ियां कम चलेंगी तो मेरी दादी खुश हो जाएगी। वे कहती है तौबा, चींटियों की तरह आज गाड़ियों की कतारें ही कतारें हैं, आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा?
मंजू कहती है हाँ देखो ना, ज्यादातर गाड़ियों में एक दो ही लोग बैठे हैं, सब बस में क्यों नहीं जाते। बेटा इसी तरह से लोग गाड़ियों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, पेट्रोल तो खत्म होना ही है, तेल डीजल ये सब सीमित मात्रा में है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, लोक वाहन पब्लिक व्हीकल्स जो होते हैं जैसे बस हो गई, ट्रेन, मेट्रो, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पेट्रोल और तेल कम लगे। ठीक है, और जहां तक हो सके हमें जैसे जो काम मार्केट या आसपास का है वो हमें पैदल या साइकिल्स के थ्रू हम कर सकते हैं। जहां तक हो सके हमें गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए। अब्राहम कहता है हाँ पेट्रोल तो बचेगा, एक बस में तो कितने ही लोग जा सकते हैं। तो मंजू कहती है मैं बड़ी होकर कोशिश करूंगी कि हम सूरज की किरणों से गाड़ियां चला सके, फिर खत्म होने का कोई चक्कर ही नहीं, जितनी मर्जी इस्तेमाल करो। ये होती है सोलर एनर्जी, सूर्य ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा, जिसके थ्रू आजकल क्या होता है बेटा, आजकल सौर ऊर्जा के द्वारा खाना बनाया जाता है, पानी गर्म किया जाता है, और इस तरह से कई बैटरियां भी आ रही हैं जिससे क्या होता है बिजली की खपत कम होती है। बड़े बड़े मशीनें लगाई जाती हैं सोलर ऊर्जा के द्वारा, वो सूर्य की किरणों को ऑब्जर्व यानी अवशोषित करती हैं और उसके द्वारा क्या होता है वो चार्ज होती हैं, उसके द्वारा हम बिजली का उपयोग कर सकते हैं, खाना बनाने में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत फायदेमंद होता है। पेज नंबर 114, जमीन से खजाना। यह पता लगाना आसान नहीं है कि जमीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाजा लगाते हैं, फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। निकाला गया तेल जो होता है वो गहरे रंग का, गाढ़ा और बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली और छुपी बहुत सारी चीजें होती हैं। इन चीजों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। रिफाइनरी क्या होती है, कुछ फैक्ट्री या कारखाने होते हैं जिसमें इन सबको अलग करा जाता है मशीनों के द्वारा और फिर तेल निकाला जाता है। इसी तेल से हमें मिलता है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज के लिए ईंधन। जानते हो एलपीजी यानी खाना पकाने की जो गैस होती है, मोम, कोलतार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। देखा आपने कितनी चीजों में तेल का इस्तेमाल होता है, इसलिए हमें इसे भविष्य के लिए सुरक्षित करना है। मैं तेल की बचत के बारे में सोचने लगा। मुझे ध्यान आया कि बाबा तो ट्रैक्टर का इंजन चलता छोड़कर दूसरे काम में लग जाते हैं। कभी कभी खेत में पंप भी चलता रह जाता है। कितना तेल खर्च हो जाता होगा। घर जाकर बाबा से जरूर बात करूंगा। आप भी अपने घर में आसपास जितना हो सके अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को समझाइए कि जितना हो सके हमें पेट्रोल, तेल या बाकी जो संसाधन है उनका इस्तेमाल सीमित मात्रा में या समझदारी से करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाड़ी चलाने के लिए किस किस चीज का इस्तेमाल हो सकता है। तो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी सिलेंडर, बिजली यानी बैटरी के द्वारा गाड़ियां चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती रही तो क्या होगा। जैसे ट्रैफिक तो बढ़ ही जाएगा, इसके अलावा क्या होगा, प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, क्योंकि उससे निकलने वाला, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं बहुत हानिकारक होता है। नॉइज पॉल्यूशन यानी जब वाहन खड़े होते हैं, पोंपों हॉर्न बजाते हैं तो इससे ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है। इसके अलावा क्या होता है, जब इतने सारे वाहन चलते हैं तो दुर्घटनाएं होने का भी डर रहता है, एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। मंजू ने कहा सब बस में क्यों नहीं जाते, सभी लोग बस में सफर क्यों नहीं करते। मोस्टली यानी अधिकतर लोग बस में इसलिए सफर नहीं करते हैं क्योंकि बस से जब हम जाते हैं तो बस रुक रुक के बहुत से लोगों को उनके गंतव्य स्थान पर छोड़ते हुए जिस स्थान पर हमें जाना है वहां जाने में थोड़ा समय अधिक लगता है। इसलिए लोग अपनी सुविधा और समय को बचाने के लिए खुद का वाहन इस्तेमाल करते हैं। बत्ती पर रुकी गाड़ी के इंजन बंद कर देने के क्या क्या फायदे हैं। अगर बत्ती पर रुकी गाड़ी के इंजन हम बंद कर देंगे तो पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। नेक्स्ट है सड़क पर वाहनों की बढ़ती संख्या से आई परेशानियों को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक व्हीकल जो होते हैं जैसे बस और मेट्रो, ट्रेन, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल हम ज़्यादा कर सकते हैं।
जहाँ तक हो सके अपने फ्रेंड या अगर आपका कोई दोस्त है या कोई फैमिली मेम्बर अगर एक ही जगह पर जा रहे हैं गाड़ी से, तो आपस में बात करके आप लोग एक ही व्हीकल से जा सकते हैं, एक ही वाहन से जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका दोस्त या आपका कोई फैमिली भाई जो भी है वो अलग गाड़ी से उसी जगह जा रहा है, आप अलग गाड़ी से उसी जगह जा रहे हैं। इस तरह के कुछ तरीके अपनाकर हम जो वाहनों की संख्या, गाड़ियों की संख्या सड़कों पर ज़्यादा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम कम कर सकते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जितना हमने पढ़ा है उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा और अपनी बुक से चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करिएगा। और इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा बेटा कि हमें जो खनिज संसाधन है उनका इस्तेमाल सावधानी से और सुरक्षित तरीके से करना चाहिए ताकि हम उसको बचा सकें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए और अपने खुद के लिए। ठीक है, थैंक यू बेटा।